ये कितना हमारा दुर्भाग्य भी है कि हयात में हमारे गुरुदेव हैं धरती पर और उनका सानिध्य लाभ हमें नहीं मिलता, वंचित हैं उससे हम। आपका हाथ जरूरी है, कृपा दया दृष्टि जरूरी है, सब जानते हैं। ये हम सबकी प्रार्थनाएं, हमारे भाव अपने अपने ढंग से होते हैं। लेकिन क्या ये भी सच्चाई नहीं है कि हम पीड़ित भी हैं? साल पूरे होने को आए हैं और उसको हम कहते रहें कि मैं तो कहती हूँ कई बार, आप भी कहो नहीं संभल पा रहे हैं बापू, लेकिन लीला लीला ही करते रहेंगे और आप ऐसे बैठे रहोगे कि मेरा तो अंदर और बाहर सब ठीक है। तो फिर हम नहीं चाहते गुरुजी कि आपको कोई तकलीफ हो हमारे कारण, लेकिन कहा ना, हमें दोनों परिस्थितियां घेरती है, फिर भी वो करते हैं और करवाते हैं। ऐसा तो कोई होता है? ऐसा भी कई बार प्रश्न खड़ा होता है। ये हमारे साथ भी ये घटनाएं घट सकती है अगर हमने जागरूकता छोड़ी, सजागता छोड़ी, ताकि बापू कहेंगे मैं ही आता हूं उधर, इधर मत आओ सब। भगवान सद्गुरु व्यवहार से परे होते हैं, माया से परे होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, चमत्कारी होते हैं। उनकी हर क्रियाएं, उनका हर व्यवहार कार्य लीला मात्र होता है। उनके लिए जगत स्वप्नवत है, माया मात्र है। प्रभु का ब्रह्म का विलास है, उनका ही आत्मा का विलास है। ये सब ठीक है, वो उनकी अनुभूति है। यहाँ ये सेवा है हमारी, हम सेवा करते हैं। लायक नहीं हूं मैं, भूल करती थी, करती हूं और भूलें होती रहेगी। कोशिश करेंगे साधक होने के नाते कि गलतियों से, दोषों से बचे। उसके लिए भी आपका हाथ जरूरी है, कृपा दया दृष्टि जरूरी है, सब जानते हैं। ये हम सबकी प्रार्थनाएं, हमारे भाव अपने अपने ढंग से होते हैं। लेकिन क्या ये भी सच्चाई नहीं है कि हम पीड़ित भी हैं? बापू सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, हमारे साथ है, हमारे पास है। ये सब ठीक है, सुनाया है बापू जी ने सत्संग, और भी सुनाने वाले सब सुनाते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत भी नहीं है हम सबकी? साल पूरे होने को आए हैं और उसको हम कहते रहें कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। पीड़ा तो है बापू, आपको भी है, हम सबको भी है। और जो बिखर रहे हैं, मैं तो कहूँ एक ढंग से तो वो भी पीड़ित ही हैं। जिन्होंने आश्रम में आना बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टूट गए। कहीं आपको और जगह जाते दिखाई भी देते होंगे, तो फिर भी भीतर तो वो कहीं भी नहीं जा सकते, भूल नहीं सकते वो कहीं नहीं। कितना भी चाहे ना तो भी बापू हम भुला नहीं पाएंगे आपको, सच्चाई है ये। कहीं बैठेंगे, कहीं जाएंगे, किसी से किसी को सुनेंगे, ये भी हमारी पीड़ा को लेकर ही हम जाते हैं, शायद उसको भूल जाएं हम, लेकिन ये भी सच्चाई है। मैं तो कहती हूँ कई बार, आप भी कहो, हम वो थोड़ी ना हैं, हम अर्जुन भी नहीं हैं, हम सुदामा भी नहीं हैं, हम मीरा और शबरी भी नहीं हैं। हम उन
परम श्रेष्ठ उत्तम गुरु भक्तों में से भी नहीं है, नहीं संभल पा रहे हैं बापू। यहाँ जब होली की शिविर है, जन्माष्टमी की शिविर, दिसंबर की शिविर लगती थी, कितने दूर, कितने किलोमीटर दूर से अंदर गाड़ियां घुसाने के लिए दम निकलता था आश्रम तक पहुंचने के लिए। अभी थोड़े बहुत दिखते हैं, अगर आपकी इच्छा हो कि ये भी सब न दिखे तो ठीक है, करो। कोई इसको लीला कहे तो कहे, क्योंकि मैंने प्रथम बात रखी कि गुरु और भगवान की हर व्यवहार कार्य लीला कहा गया है, शास्त्रों में भी आया। लेकिन लीला लीला ही करते रहेंगे और आप ऐसे बैठे रहोगे कि मेरा तो अंदर और बाहर सब ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर किसको दोष दें कि साधक बिखर गए, टूट गए। हम संत माधवदास जी भी नहीं हैं। माधवदास जी को तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे बालकाल की वो चोरी लीला याद आ रही है। भगवान ने कही तो कोई बड़े होकर करने की चीज़ थोड़ी ना है, तुम्हारे भक्त सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलने दो, मुझे तो पर करना है ये सब। पर कोई मित्र ऐसा है नहीं ना। माधवदास जी समझ रहे हैं कि मेरी तरफ इशारा हो रहा है ये, कि मैं भी सखा हूं ना, मेरे साथ थोड़ा चोरी करने चले। तो संत ने कहा तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले इच्छा क्या है, तुम मदद करो तो अपन चले दोनों मिलकर। मेरे को नहीं आता है चोरी वोरी, रहने देना। भगवान ने कहा तो ठीक है, फिर पूछा क्यों, मुझे उदास क्यों हो? अच्छा अच्छा ठीक है, चल चलते हैं। भगवान ने जिद करके संत को अपने साथ मिला लिया चोरी में, चोरी करने में। कहाँ जाना है चोरी करने? जगन्नाथ का जो राजा था, भगवान कहते हैं वो कटहल नहीं भेजता है, उसके बगीचे में बहुत सारे कटहल है, समझ रहे? कटहल। तो संत माधवदास जी ने कहा वो तो मेरा भक्त है, कहो तो मैं ढेर पहुंचवा दूं मंदिर में, ऐसे ही आ जाते हैं तो चोरी करने की क्या जरूरत नहीं। बोले चोरी करने में मजा कुछ और है, उसका आनंद कुछ और होता है, तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। नहीं नहीं हम चलते हैं तुम्हारे साथ, चलो। भगवान माधवदास जी को अपने साथ राजा के दरबार, राजा के अंतर्गत जो बगीचा था उसमें कटहल के बड़े बड़े पेड़ थे, खूब कटहल लगे थे, वहाँ ले गए। रात्रि का समय था, अंधेरा हो गया, घुसे। भगवान ने बोला मैं सिखाता हूँ तुमको चोरी करते। एक उसमें जागरूकता अति आवश्यक है। अब भगवान की ये लीला कैसी है, हम सबके समझ से परे है कि किसी भी भक्त के जीवन में, साधक के जीवन में इस प्रकार की बातें अगर आती है तो वो ठीक थोड़ी ना है। लेकिन भगवान अपने भक्त से जबरदस्ती वो करवा रहे हैं। कई बार बापू की लीलाएं भी हमें समझ में नहीं आती है, समझ से परे होती है, पर फिर भी वो करते हैं और करवाते हैं। ऐसा तो कोई होता है? ऐसा भी कई बार प्रश्न खड़ा होता है ये, पर फिर भी वो करते हैं। अब देखो भगवान ले गए अपने भक्त को साथ में, बोले मैं सिखाऊंगा तुम्हें। सिखाया। चोरी में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, भगवान सिखा रहे हैं, खाली जागरूकता चाहिए। कुछ कोई देख ले तो भागने वाली तत्परता और सावधानियां बरतने की। अच्छा, और वहाँ जोर जोर से तुम बोलना मत, जैसे यहाँ बातें कर रहे हैं, धीरे से ही बातचीत करेंगे ना, जितना हो सके इशारों में बात करेंगे, ठीक है। गए बगीचे में, भगवान संग माधवदास जी, पर माधवदास जी भूल गए, अभ्यास नहीं ना। वहाँ जाके बोले कि कान्हा इस पेड़ पे चढ़ूं कि इस पेड़ पे? बोले चुप, धीरे बोल।
वहाँ जो चौकीदार था ना, उसको आवाज़ सुनाई दी। उसने बोला ठहरो, मैं बताता हूँ किस पेड़ पे चढ़ना है। भगवान तो इतने सयाने चौकन्ने शरारती हैं, दिखे ही नहीं, अदृश्य हो गए। और इधर ये माधव दास जी इधर उधर घूम रहे। भगवान ने थोड़ी देर तो उनको भी बचाया। वो चौकीदार इधर उधर घूम घुमा के वापस चला गया, सो गया। फिर भगवान ने इशारे में कहा कि मौन रखना है, बोलना नहीं है, इशारे में बात करो, पकड़े जाएंगे, ऐसे तो डंडे पड़ेंगे, तुम तो पकड़े जाओगे, मुझे भी मार पड़वाओगे। अब भगवान बोलते हैं तुम चढ़ो पेड़ पे, उनको चढ़ा रहे बेचारों भक्त को, तू चढ़। उसने कहा मैं कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा। हाँ तो क्या, मैं सिखाता ना, ऐसे ऐसे पैर रखो, ऐसे करके, और एक तोड़ के लाना है वहाँ से। अच्छा, और मुझे ऊपर कुछ तकलीफ पड़ेगी तो मैं हूं ना, मैं हूं। चढ़ा दिया ऊपर। ऊपर चढ़ के माधव दास जी ने फिर बोला यहाँ तो बहुत सारे लगे हुए हैं, कौन सा वाला तोड़ना है, मुझे ज्ञान नहीं है इसका, कौन सा तोड़ने लायक हो गया, कौन सा कच्चा है। ओह, चौकीदार को फिर आवाज आई कि तो इधर ही चोर घुसे पड़े हैं, गए नहीं। रुको मैं आता हूँ। टॉर्च लेकर आए, भगवान तो गायब। माधव दास जी ऊपर लटके हुए रह गए, वो दिखे। नीचे उतर, बताता हूँ कौन सा तोड़ना है। नीचे उतारे गए, 2-4 डंडे भी पड़े माधव दास जी को, पड़ गए। जोधपुर में पड़े हैं, नहीं पड़े आपको? तो आज तक भी हम कई लोग जाते हैं, कोई फोटो लेके जाते हैं, अपने लड़के की बहू चुन रहे हैं तो दिखाने जाते हैं गुरु जी को उधर कि ये सगाई हुई है या करना चाह रहे हैं, लड़की देखी है तो ये करें या नहीं करें। कैसे हैं हम? मैं यूँ नहीं कहूँगी कि आप मत करो, लेकिन हम पीड़ा पूछने जाते हैं कि अपनी समस्या हल करने जाते हैं जयराम जी की। और यही केवल समस्या नहीं, दूसरी भी हमारी घर गृहस्थी की और भी बहुत सारी होती है। और हम तो आएंगे बापू, या तो आपको वहाँ हमारे कारण तकलीफ होती है तो आ जाइए, यहाँ बैठिए व्यास गादी पर। आप कहोगे तो नहीं आएंगे आगे आपको परेशान करने, अगर वहाँ रहे तो ज़्यादा आएंगे उधर ही। मैं तो बोलती हूँ साधकों को कि ऐसा ऐसा बापू को तंग करो उधर जाके कि हमको ये तकलीफ है, हमको वो तकलीफ है, सुनाओ जाके खूब, ताकि बापू कहेंगे मैं ही आता हूँ उधर, इधर मत आओ सब। वहाँ पुलिस वाले फिर बापू को परेशान करेंगे अंदर कि तुम्हारे वो भक्त आए हुए हैं, तो वो ठीक है फिर, और क्या करें। हम नहीं चाहते गुरुजी कि आपको कोई तकलीफ हो हमारे कारण, लेकिन कहा ना, हमें दोनों परिस्थितियां घेरती है। एक हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी इतनी गतिमति नहीं है, और दूसरा इतना समय पर अभी तक तो हम भी कहते रहे कि अब तो बहुत जल्द आ रहे हैं बापूजी, बहुत जल्द आ रहे हैं। मैंने तो ये बोलना ही बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, हम भी आपके साथ ही हैं, वो करें जो करना है, ठीक ही है। माधव दास जी को डंडे पड़े, पिटाई हुई, और कम पड़ा तो बांध बुंदा के रख दिया। सवेरा होगा राजा के पास ले जाएंगे। दूसरे दिन सवेरे ही बंधे हुए माधव दास जी को चौकीदार राजा के सामने दरबार में ले जाने के लिए निकला। राजा ने जैसे ही देखा कि मेरे गुरुजी संत माधव दास जी को ऐसे बंधक बनाकर ये चौकीदार ला रहा है, राजा ने डांट लगाई चौकीदार को कि मेरे गुरु हैं ये, क्यों इनको बांधा? माधव दास जी ने कहा आप छोड़ो उनको, काम ऐसे किए हो तो बांधना तो होगा ही, बंधेंगे ही, बंधक तो बनाएंगे क्योंकि काम ऐसे किए हैं। अच्छा,
आपने क्या काम किया? चोरी। हाँ, आपने चोरी करी? माधवदास जी ने कहा क्या करे, संगति ऐसी हो गई, संगति ही ऐसी मिल गई जो चोरी करना सिखा दिया। हम तो पकड़े गए, मैं अभी तक ढूंढ रहा हूं वो कहां गया, वो नहीं दिखा मुझे, रात से ही गायब, मुझे फंसा गया। मैं तो मना कर रहा था, अब संगति में पड़ गए हो ऐसे तो फिर तो ऐसे तो कर्म करेंगे ही। राजा ने कहा छोड़ो, क्यों चोरी क्यों करनी पड़ी? कटहल, कटहल चाहिए, बचपन की बातें याद आ गई, चोरी करने की लीलाएं याद आई, इच्छा हुई, इसलिए हमें साथ लिए। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में भगवान रहते हैं, जगन्नाथ में भगवान, और उनको कटहल चाहिए, कटहल के लिए उनको चोरी करनी पड़े, ये तो ठीक नहीं है। पूरा बगीचा जो कटहल का था राजा के वहां, वो जगन्नाथ भगवान के नाम करवा दिया उन्होंने, राजा ने। जितने कटहल चाहिए उनके, ये चोरी न करना पड़े। और कागज पर लिख के सब तैयार करके दिया, कागज तैयार करके माधवदास जी को, और दूसरे दिन सवेरे माधवदास जी वो कागजों को बगल में दबा के समुद्र किनारे फिर टहलने निकले, फिर आ गए वो। भगवान ने कहा कहाँ चले गए थे? माधवदास जी ने कहा तुम बताओ, तुम कहाँ चले गए थे? हम तो उधर ही डंडे खा रहे थे, रात भर बांध के रखा, गायब तो तुम हो गए, हम तो उधर ही थे, ले गए थे चोरी करने। खूब सुनाया। भगवान ने कहा मैंने तो पहले ही बोला था, सजागता चाहिए इसमें, जागृति, जागृत रहो। सो जाते हो, भूल जाते हो, गलती तुम करो, दोष हम पे डालो। हमेशा मैंने तुमको यही ज्ञान दिया है कि हर कार्य करने के लिए जागरूकता अति आवश्यक है। चाहे चोरी करनी हो, एक चोर बाहर का धन चुराता है, बाहर का सामान चुराता है, साधक भक्त भीतर से चुरा के लाता है, भक्ति का धन चुराता है। रामायण के निषाद राज जी और उनके गांव के भीलों से भी हमें सीखना चाहिए। उन्होंने भगवान राम जी को कहा था, प्रभु हम लूटने का काम नहीं छोड़ सकते, चोरी करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे बाप दादा भी यही करते आए, तो आदत पड़ गई है, वो नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, आपका सत्संग, आपकी कथा और प्रभु आपके दर्शनों के बाद इतना तो बदलाहट आ गई है, परिवर्तन हुआ है कि आज तक हम लोगों का धन लूटते थे, रुपया पैसा सोना चांदी कपड़ा लत्ता, लेकिन आज के बाद आपको वचन देते हैं कि ये बाहर का धन नहीं लूटेंगे, भीतर का धन लूटेंगे, भक्ति का धन लूटेंगे, आपकी कृपा प्रेम का धन लूटेंगे। हमारे साथ भी ये घटनाएं घट सकती है अगर हमने जागरूकता छोड़ी, सजागता छोड़ी, कि दुर्घटना कभी भी घट सकती है। कितनी जागरूकता चाहिए। बाहर का रुपया पैसा जो कि नश्वर है, हमने सबने सुन रखा है सत्संग में। कई तो इसको रुपए पैसे को हाथ का मैल बोलते हैं, लेकिन अपने को तो हाथ का मैल भी जरूरत तो है ना, सेवा के लिए तो चाहिए, घर परिवार चलाने के लिए तो वो भी चाहिए, बाकी समझने के लिए तो वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कईयों ने इसको महत्व नहीं दिया तो चला उनका काम, जब जो आवश्यकता पड़ी मिला। हमारे गुरुजी के जीवन में भी हमको ये प्रेरणा, जब साधना काल में थे तब तो देखी, बाद में अब सेवा कार्य चलाए, बोले बापूजी के बाद पैसा बहुत है तो तूने दिया, कितना दिया, तूने कितना दिया? नहीं नहीं हम तो आते ही नहीं, तो बातें क्यों करता है, चुप रहना।
अब तो दो दो बातें बोलने को हो गई हैं, तो क्या है, तो डर जाएंगे क्या? डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। पीड़ा इस बात की नहीं है कि ऐसा ऐसा हो गया, पीड़ा ये है कि हमारे गुरुजी को तकलीफ है और हमें दर्शन सानिध्य। ये कितना हमारा दुर्भाग्य भी है कि हयात में हमारे गुरुदेव हैं धरती पर और उनका सानिध्य लाभ हमें नहीं मिलता, वंचित हैं उससे। हम सत्संग नहीं मिलता हमको, कैसेट हैं, बाकी सब सुविधाएं हैं, लेकिन प्रत्यक्ष का जो हमें सत्संग और दर्शन सानिध्य लाभ मिलना चाहिए हयात काल में होते हुए भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और दूसरा उनका अति दुर्भाग्य है कि जो दीक्षा लेना चाहते थे, कई मिलते हैं, कई मैं भ्रमण करती हूँ, कई लोग मिलते हैं। 65 वर्ष के काका जी ने तो कहा कि मैं ऋषि प्रसाद की सेवा करता हूँ, एक दिन की 90 पत्रिकाएं मैं लोगों के घर पहुंचाता हूँ, साइकिल पर ले जाता हूँ। 65 वर्ष की उम्र में 90 पत्रिका रोज पहुंचाते हैं और उनका कहना है कि उसमें से 10 लोगों के घर ही साधक होते हैं, बाकी सब साधक नहीं होते हैं। 80 लोग साधक नहीं होते, फिर भी ऋषि प्रसाद पत्रिका पढ़ते हैं। तो इतने इतनी उम्र वाले, कोई 70 साल वाले हैं, कोई 80 साल वाले हैं, वो हिम्मत नहीं हारते। तो हमें उनसे प्रेरणा तो लेनी ही है, जागरूकता चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो दुनिया है। सिर नीचा झुका के चलोगे तो हमें जमीन में ही गाड़ देंगे वो। सिर ऊंचा करके तान के चलो, क्योंकि आप हम सब उसके साक्षी हैं इस चीज के कि हमें जो गुरु कृपा का अनुभव हुआ है उसका आदर हमें करना है। हमारा व्रत, हमारे अनुष्ठान, हमारी पूजा, हमारी प्रार्थनाएं अवश्य जीतेगी, ये भरोसा होना चाहिए। सावित्री का जीत गया भाई, हमारा भी जीतेगा। क्या पता इतने दिन हो गए, अब होगा कि नहीं। ले तेरी कंठी, ले तेरी माला, हम दूसरी लेंगे। अब कहीं नहीं ठहर पाएंगे, ये भी लिख के रख लीजिए। घाट वाले बाबा के कईयों ने दर्शन भी किए हैं, इसमें से पुराने जो साधक है ना, अब घाट वाले बाबा बापू जी के मित्र संत रहे, गर्मियों के दिनों में ही थे। उनका ये वचन था, मुझे याद है वो, जो यहाँ नहीं टिक पाया, जो बापूजी के चरणों में नहीं सुधरा, वो कहीं नहीं सुधरेगा। जो मोटेरा में नहीं सुधरा, सूरत, ये सब एक ही है। नहीं सुधरा सो नहीं, ये तो दिल है भाई। पूरी दुनिया में साधक को भरोसा है और रहेगा इस बात से कि बापूजी ने कहा है मैं आऊँगा, और हमारे यहाँ भरोसा टूटेगा नहीं।